हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एसे 240 ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज मीनिंग एंड नेचर ऑफ फ्रॉड. मीनिंग an intentional act involving the use of deception to obtain an unjust or illegal advantage by one or more individual among management, those charged with governance, employee or third party. Misstatement in financial statement can arise from either fraud or error. Fraud is intentional, rather error is unintentional. Auditor is concerned with fraud that cause material misstatement in financial statement. मतलब कि ऑडिटर को फ्रॉड से ज़्यादा कंसर्न है rather than error. Two types of intentional misstatement are relevant to auditor. दो टाइप के मिसस्टेटमेंट से वो रिलेवेंट है उसके लिए. फर्स्ट इज रिजल्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल रिपोर्ट fraudulent financial reporting, and second is resulting from misappropriation of asset. Next is possible source of misstatement. fraudulent financial reporting, उसमें क्या है? उसमें 3 पॉइंट हैं. मैनिपुलेशन, falsification और अल्टरेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, और मिस अप्रोप्रिएशन और इंटेंशनल ओमिशन या फिर इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. ये 3 मेन है और उसके अलावा भी और यहाँ पे दिए गए हैं डिफरेंट वे टू कमिट फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. फर्स्ट इज recording fictitious journal entry to manipulative operative result or achieve other objective particularly close to the end of accounting period. मतलब कि कोई fictitious entry journal entries डाल दी गई हो at the end में, inappropriately adjusting assumption and changing judgment used to estimate the account बैलेंस. मतलब कि अकाउंट बैलेंस के एस्टीमेट में कुछ इनअप्रोप्रिएटली एडजस्टमेंट कर दिए गए हो. नेक्स्ट इज ओमिटिंग, एडवांसिंग और डिलेइंग रिकग्निशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इवेंट एंड ट्रांजैक्शन दैट हैव अकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड. Next is concealing or not disclosing fact that could affect the amounts recorded in financial statement. Engaging complex transactions that are structured to misrepresent the financial position or performance of the entity. और last is altering records and terms related to significant and unusual transaction. ये अगर आए तो हमें इसको रिमेंबर करना पड़ेगा. फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या उसके क्या है, तो ये 3 मेन है और ये बाकी के 6 है. अब ये क्वेश्चन आता है तो हमें याद ही रखना पड़ेगा. नेक्स्ट इज मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट. फर्स्ट इज एम्बेजलिंग रिसिप्ट, स्टीलिंग फिजिकल असेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉजिंग एन एंटिटी टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विस नॉट रिसीव्ड, या फिर हम यूज़ करते हैं एंटिटी के असेट को फॉर पर्सनल यूज़. नेक्स्ट इज फ्रॉड रिस्क फैक्टर. उसमें फर्स्ट है इंसेंटिव और प्रेशर टू, इसमें 3 है. फर्स्ट इज इंसेंटिव और प्रेशर टू कमिट फ्रॉड. वो कब होता है? वो तब होता है जब मैनेजमेंट इज अंडर प्रेशर टू अचीव एन अनएक्सपेक्टेड और अनरियलिस्टिक अर्निंग टारगेट्स और फाइनेंशियल आउटकम फ्रॉम सोर्स आउटसाइड और इनसाइड द एंटिटी. या फिर पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन में क्रिएट प्रेशर ऑन मैनेजमेंट और एम्प्लॉई जिसके पास कैश या अदर असेट है जो सस्पेक्टेबल हो सकता है थेफ्ट और मिसअप्रोप्रिएशन के लिए. मतलब कि किसी के जिसके पास एक्सेस है उसके वो अपने पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के लिए भी यूज़ कर सकता है. नेक्स्ट इज परस्यूड अपॉर्चुनिटी टू डू सो अराइज व्हेन इंडिविजुअल बिलीव्स इंटरनल कंट्रोल कैन बी ओवररिडन. मतलब कि इंडिविजुअल को लगता है कि मैं इंटरनल कंट्रोल को ओवरराइड कर सकता हूँ. या फिर अपॉर्चुनिटी टू, उसका एग्जाम्पल है कि इंडिविजुअल इज इन पोजिशन ऑफ ट्रस्ट और हैज़ नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक वीकनेस इन द इंटरनल कंट्रोल. मतलब कि इंडिविजुअल के पास ऐसा नॉलेज है रिलेटेड टू वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल, उसकी वजह से उसको लगता है कि वो इंटरनल कंट्रोल ओवरराइड कर सकता है.
अपॉर्चुनिटी टू मिस अप्रोप्रिएट असेट इंक्रीज इन केस ऑफ, मतलब कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट का अपॉर्चुनिटी कब ज़्यादा है, जब हाई वैल्यू इन्वेंटरी आइटम्स हो, या फिर इनएडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल हो, या फिर इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ हो। एंड थर्ड उसमें आता है rationalization of the act. Some individual possess an attitude, character or a set of ethical values that allow them knowingly and intentionally to commit a dishonest act. मतलब कि कुछ लोगों का एटीट्यूड ही ऐसा है. However, otherwise honest individual can commit fraud in an environment that impose sufficient pressure on them. But अगर ऑनेस्ट व्यक्ति भी कर सकता है अगर उसके ऊपर प्रेशर डाल दिया जाए तो. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर. आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड. हम आइडेंटिफाई एंड असेस करेंगे रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट को, फिर हम सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेंगे अबाउट असेस रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, और फिर रिस्पॉन्ड करेंगे अप्रोप्रिएटली टू आइडेंटिफाई और सस्पेक्टेड फ्रॉड. रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड. क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड रेस्ट विथ बोथ दोज चार्ज विथ गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट. मतलब प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट और दोज चार्ज गवर्नेंस की है. क्या? तो टू एंश्योर करने की फॉर प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड मैनेजमेंट मस्ट हैव कमिटमेंट टू क्रिएट अ कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर. मतलब मैनेजमेंट और दोज चार्ज विद गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिवेंशन की, और उसके लिए वो ऐसा कल्चर क्रिएट करेगा या फिर वो एथिकल बिहेवियर कंप्लाई करेगा. नेक्स्ट इज risk associated for non-detection of risk of material misstatement. Due to inherent limitation of audit, there is unavoidable risk that some material misstatement of financial statement cannot be detected even though audit is properly planned and performed in accordance with SS. मतलब कि हमने भले ही ऐसे के अकॉर्डिंग ऑडिट प्रॉपरली प्लान किया है, परफॉर्म किया है, पर फिर भी कुछ मिसस्टेटमेंट मटीरियल मिसस्टेटमेंट ऐसे हैं जो इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से अवॉइड नहीं किए जा सकते. रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग मटीरियल मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ एरर. मतलब कि जो रिस्क है मटीरियल मिसस्टेटमेंट का वो फ्रॉड का ज़्यादा है रादर देन एरर, बिकॉज fraud may involve sophisticated and carefully organized scheme designed to conceal it, such as forgery. और फिर risk of not detecting material misstatement resulting from management fraud is also greater than employee fraud, as management is in position to directly or indirectly manipulate accounting records or present financial फ्रॉडेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. मतलब कि मैनेजमेंट फ्रॉड का मटीरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क ज़्यादा है रादर देन एम्प्लॉय फ्रॉड का. फिर नेक्स्ट इज ऑडिटर्स ड्यूटी फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड. ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग रीजनेबल assurance that the financial statement taken as a whole are free from material misstatement whether caused by fraud or error. मतलब कि ऑडिटर रीजनेबल assurance लेगा. When obtaining reasonable assurance, auditor is responsible for maintaining professional skepticism throughout the audit. Auditor professional skepticism रखेगा throughout the audit. Auditor recognize possibility that material misstatement fraud could exist, notwithstanding his past experience of the honesty and integrity of the entity's management or those charged with governance. Unless doubtful situations are present, auditor may accept records and document as genuine. अगर कुछ डाउटफुल सिचुएशन हो तो ही अदरवाइज हम रिकॉर्ड्स को डॉक्यूमेंट को एज ए जेन्युइन एक्सेप्ट करेंगे. और ऑडिटर रिकॉग्नाइज करेगा मटीरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड है तो वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वो रिकॉग्नाइज करेगा. भले ही फिर उसका पास्ट एक्सपीरियंस मैनेजमेंट और दो सर्विस गवर्नेंस के साथ अच्छा हो, फिर भी वो अगर होता है तो वो एग्जिस्ट होता है तो वो रिकॉग्नाइज करेगा. ऑडिटर इन्वेस्टिगेट करेगा फर्दर if condition cause auditor to believe that document may not be authenticate or that terms in documents have been modified. मतलब कि
ऑडिटर फर्दर इन्वेस्टिगेट करेगा अगर उसको लगता है कि डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट नहीं है या फिर वो मॉडिफाइड हुए हैं, या किस केस में वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है, वेयर रिस्पॉन्स टू इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट और दो चार्ज विद गवर्नेंस आर इनकन्सिस्टेंट, मतलब कि मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी का रिप्लाई इनकन्सिस्टेंट है तो वो फर्दर इन्वेस्टिगेट करेगा ऑडिटर। नेक्स्ट उसके अंदर है प्रोसीजर्स व्हेन सर्कमस्टेंसेस इंडिकेट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट। प्रोसीजर जब हमें पॉसिबल मिसस्टेटमेंट मिले तो हमें क्या प्रोसीजर करने की। व्हेन ऑडिटर एनकाउंटर्स सर्कमस्टेंसेस दैट मे इंडिकेट दैट देयर इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड और एरर, ऑडिटर परफॉर्म प्रोसीजर टू डिटरमाइन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियल मिसस्टेटेड। मतलब कि ऑडिटर को लगता है कि अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, चाहे वो किसी की वजह से फ्रॉड और एरर की वजह से, तो वो प्रोसीजर परफॉर्म करेगा कि और डिटरमाइन करेगा कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटेड है या नहीं, अगर उसको कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस मिले तो। नेक्स्ट इज कंसिडरिंग वाई वेदर एंड आइडेंटिफाई मिसस्टेटमेंट मे बी इंडिकेटिव ऑफ फ्रॉड। अगर है तो फिर वो फिर देखेगा कि वो वेदर ड्यू टू फ्रॉड है या एरर है। When auditor identify misstatement, he should consider whether such misstatement may be indicative of fraud. If such indication is there, मतलब कि उसको लगता है कि वो फ्रॉड की वजह से है, तो फिर ऑडिटर कंसिडर करेगा implications of misstatement related to other aspect of the audit। फिर वो अदर एस्पेक्ट को भी चेक करेगा, पर्टिकुलर अदर एस्पेक्ट ऑफ द ऑडिट, पर्टिकुलरली द रिलायबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव। मतलब कि वो अदर एस्पेक्ट को भी फिर देखेगा और इंक्लूडिंग कि मैनेजमेंट रिप्रेजेंट जो दिया है उसकी रिलायबिलिटी को भी चेक करेगा फिर से। नेक्स्ट थर्ड इज कम्युनिकेशन। अगर ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है फ्रॉड या फिर इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड, तो ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा इस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को। एंड इफ इन सम सर्कमस्टांसेस अगर जो रिक्वायर करता है तो किसी और रेगुलेशन की वजह से रिक्वायरमेंट है, तो वो रेगुलेटरी एंड एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ को भी इन्फॉर्म करेगा। ऑडिटर अनेबल टू कंप्लीट द एंगेजमेंट। अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि पॉसिबल नहीं है कंटिन्यू करना ऑडिट परफॉर्म का, मतलब परफॉर्म नहीं कर सकता एज अ रिजल्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट, मतलब कि मिसस्टेटमेंट की वजह से कंटिन्यू करना ऑडिट पॉसिबल नहीं है, रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड या फिर सस्पेक्टेड फ्रॉड हो, तो ऑडिटर क्या करेगा। ऑडिटर कंसिडर प्रोफेशनल एंड लीगल and regulatory applicable in the circumstances, legal requirement applicable in the circumstances, including whether there is a requirement for the audit, legal responsibility applicable in the circumstances, including whether there is a requirement for the auditor to report to the person who made the audit appointment, or in some cases to the regulatory authority। मतलब कि वो कंसिडर करेगा प्रोफेशनल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सर्कमस्टेंसेस में एप्लीकेबल होती है, और फिर वो देखेगा कि अगर जिसने उसको अपॉइंट किया उसको कम्युनिकेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं, या फिर किसी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को भी इन्फॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं, वो चेक करेगा, और अगर होगी तो वो उसको कम्युनिकेट कर देगा। और फिर कंसिडर करेगा पॉसिबिलिटी विदड्रॉइंग फ्रॉम एंगेजमेंट, और फिर वो विड्रॉ करने की पॉसिबिलिटी चेक करेगा। एंड अगर ऑडिटर विड्रॉ करता है तो वो डिस्कस करेगा विथ अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी अबाउट ऑडिटर्स विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट एंड रीज़न फॉर द विड्रॉल। तो फिर वो डिस्कस करेगा मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ विड्रॉल का और रीज़न फॉर विड्रॉल का, और फिर कंसिडर करेगा कि वेदर कोई प्रोफेशनल और लीगल रिक्वायरमेंट है टू रिपोर्ट करने की, जो पर्सन को जिसने उसकी अपॉइंटमेंट किए, या फिर किसी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को, या और उसको भी इन्फॉर्म, मतलब कि उसके साथ भी डिस्कस, उसको भी रिपोर्ट करेगा कि ऑडिटर विड्रॉल का और उसका रीज़न फॉर विड्रॉल का। लास्ट इज डॉक्यूमेंटेशन।
अंडरस्टैंडिंग द नहीं, फिफ्थ है इसमें, जस्ट अ सेकेंड। फिफ्थ इज मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। Acknowledges the responsibility for design, implementation and maintenance of internal control to prevent and detect of fraud। मतलब मैनेजमेंट अक्नॉलेज करता है कि डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल और प्रिवेंट और डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। और फिर वो डिस्क्लोज करेगा रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉड रिस्क असेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड उसने किसी फ्रॉड रिस्क असेसमेंट किया होगा मैनेजमेंट ने, तो उसका रिजल्ट डिस्क्लोज करेगा। और डिस्क्लोज करेगा द नॉलेज ऑफ एनी एलिगेशन ऑफ फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड अफेक्टिंग द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर अफेक्ट करता है कोई सस्पेक्टेड फ्रॉड या एलिगेशन ऑफ फ्रॉड और उसको नॉलेज है, ऐसा वो डिस्क्लोज करेगा। और फिर वो डिस्क्लोज करेगा कि उसके नॉलेज है फ्रॉड या सस्पेक्टेड फ्रॉड का जो एंटिटी के रिलेटेड है और इन्वॉल्व है मैनेजमेंट या फिर एम्प्लॉय हु हैव सिग्निफिकेंट रोल इन इंटरनल कंट्रोल या फिर अदर्स वेयर द फ्रॉड कुड हैव बीन मटीरियल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कि वो एक्नॉलेज करता है पहले कि हाँ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और फिर वो ये 3 पॉइंट वो इन्फॉर्म करेगा कि डिस्क्लोज करेगा कि अगर उसको पता है कि नहीं ये पॉइंट के बारे में रिलेटेड टू फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड। और लास्ट इज डॉक्यूमेंटेशन। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट एज पर ऐसे 315। मतलब ये डॉक्यूमेंट करेगा जो एंटिटी के रिलेटेड जो भी अंडरस्टैंडिंग ली है या फिर उसके इन्वायरमेंट रिलेटेड। फिर रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क, देन कम्युनिकेशन विथ मैनेजमेंट ऑफ द चाइल्ड गवर्न, उसका डॉक्यूमेंटेशन करेगा। फिर वो असेस जो रिस्क असेस किया उसको क्या रिस्पॉन्स आया उसका डॉक्यूमेंट करेगा। और रीज़न फॉर नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिजम्पशन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिलेटेड टू रेवेन्यू रिकग्निशन, ये भी डॉक्यूमेंट करेगा। नेक्स्ट है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। अब तक हमने देखा मीनिंग एंड नेचर ऑफ फ्रॉड, पॉसिबल सोर्स ऑफ मिसस्टेटमेंट जो FFR, उसमें तीन मेन पॉइंट, उसके बाद 6 पॉइंट, फिर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट उसके 4 पॉइंट, फ्रॉड रिस्क फैक्टर उसके मेन 3 पॉइंट, उसके अंदर डिटेल्स, फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड देखा, फिर रिस्क एसोसिएटेड फॉर नॉन डिटेक्शन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट देखा, फिर ऑडिटर्स की ड्यूटी क्या है फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड उसके 6 पॉइंट देखे। अब हम देखेंगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में ये 3 पॉइंट है और दूसरे 2 पॉइंट, मतलब टोटल 5 पॉइंट्स है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ऑडिटर शैल इंक्वायर द मैनेजमेंट रिगार्डिंग ऑडिटर इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट को रिगार्डिंग मैनेजमेंट असेसमेंट मतलब कि मैनेजमेंट ने क्या असेसमेंट किया है रिलेटेड टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में। फिर मैनेजमेंट की प्रोसेस जो आइडेंटिफाई एंड रिस्पॉन्ड करती है फॉर द रिस्क ऑफ फ्रॉड इन द एंटिटी इंक्लूडिंग स्पेसिफिक रिस्क ऑफ फ्रॉड। मतलब कि मैनेजमेंट की क्या प्रोसेस है आइडेंटिफाई एंड रिस्पॉन्स करने की रिस्क ऑफ फ्रॉड की। फिर मैनेजमेंट का कम्युनिकेशन अगर कोई है तो एम्प्लॉय के साथ रिगार्डिंग इट्स व्यूज़ ऑन बिजनेस प्रैक्टिस एंड एथिकल बिहेवियर, और कम्युनिकेशन दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ। एंड लास्ट, एंटिटीज हैविंग इंटरनल ऑडिट फंक्शन द ऑडिटर शैल मेक इंक्वायरीज ऑफ इंटरनल ऑडिटर। मतलब कि अगर इंटरनल ऑडिटर है तो उसके साथ भी इंटरनल ऑडिटर के साथ भी इंक्वायर करेंगे। मतलब कि हम इंक्वायर करेंगे मैनेजमेंट के साथ और एंटिटी के कुछ लोगों के साथ इस मैटर पे। अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मेकिंग इंक्वायरीज ऑफ management's responsibility for entities internal control and for the preparation of financial statement।
मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनल कंट्रोल की और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की, और इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर ऑडिटर टू मेक इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट रिगार्डिंग मैनेजमेंट ओन असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड द कंट्रोल्स इन प्लेस टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट। मतलब ऑडिटर देखेगा कि मैनेजमेंट की खुद की असेसमेंट अप्रोप्रिएट है कि नहीं रिलेटेड टू रिस्क ऑफ फ्रॉड की, एंड कंट्रोल जो उसने लगाया है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट करने के लिए। नेचर एंड एक्सटेंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मैनेजमेंट असेसमेंट, मतलब कि कैसे कितना और कब मैनेजमेंट का असेसमेंट करना है of management assessment of such risk and controls may vary from entity to entity। मतलब कि मैनेजमेंट का रिस्क और कंट्रोल एंटिटी टू एंटिटी वेरी करता है। एग्जाम्पल, इन सम एंटिटीज मैनेजमेंट में मेक डिटेल असेसमेंट ऑन एनुअल बेसिस और एज अ पार्ट ऑफ कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। मतलब कि कुछ केस में कुछ एंटिटी में एनुअल बेसिस पे होता है या फिर कंटिन्यूस ही चलता रहता है, या फिर कुछ एंटिटीज़ में मैनेजमेंट का असेसमेंट उतना स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है। नेक्स्ट एंड दूसरा इज मैनेजमेंट असेसमेंट आर रिलेवेंट टू द ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटीज कंट्रोल एनवायरनमेंट। मतलब कि द फैक्ट एग्जाम्पल है उसका, द फैक्ट दैट मैनेजमेंट हैज़ नॉट मेड एन असेसमेंट ऑफ द risk of fraud may in some circumstances be indicative of the lack of importance that the management places on internal control। मतलब कि असेसमेंट नहीं किया है रिस्क ऑफ फ्रॉड का, ऐसा हमें पता है, ऑडिटर को पता चला, वो एक इंडिकेशन है कि वो इंटरनल कंट्रोल इम्प्लीमेंट करने में उसका इम्पोर्टेंस लैक कर रहा है मैनेजमेंट का। नेक्स्ट इज ये हम इंक्वायर कर रहे हैं मैनेजमेंट के साथ और उसके रिलेटेड एंटिटी के रिलेटेड लोगों के साथ। अब हम देखेंगे इंक्वायरी करेंगे अब हम इंक्वायरी करेंगे विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस के साथ। ही शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द पर्सन हु चार्ज विद गवर्नेंस सुपरवाइज द मैनेजमेंट प्रोसेस। मतलब कि हम देखेंगे कि जो चार्ज में है पर्सन वो कैसे सुपरवाइज करता है मैनेजमेंट प्रोसेस का। और ऑडिटर ऑडिटर पूछेगा उन लोगों से जो चार्ज विद गवर्नेंस में है वेदर कि दे हैव नॉलेज ऑफ एनी फ्रॉड अफेक्टिंग द एंटिटी। मतलब उसके पास कोई नॉलेज है जो रिलेटेड टू फ्रॉड जो अफेक्ट कर सकता है एंटिटी को। नेक्स्ट इज unusual or unexpected relationship identify। Auditor may evaluate whether unusual or unexpected relationship identified in performing analytical procedure may indicate risk of material misstatement due to fraud। मतलब कि हम चेक करेंगे एनालिटिकल प्रोसीजर के थ्रू कि कोई अनयूजुअल रिलेशनशिप मिलती है या नहीं, जो शायद इंडिकेशन हो सकता है रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड का। Next is other information। The auditor shall consider other information obtained by auditor indicates risk of material misstatement due to fraud। मतलब कोई अदर इन्फॉर्मेशन मिली वो हम चेक करेंगे कि शायद वो कंसिडर करेगी कि शायद उसमें कुछ इंडिकेशन हो रिलेटेड टू रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड का। इवेल्युएशन ऑफ फ्रॉड Evaluation of fraud risk factor। Auditor shall evaluate whether information obtained indicates that one or more fraud risk factor are present। मतलब ऑडिटर इवेल्युएट करेगा, बट FRF may not be necessarily indicate existence of fraud। Next is in identification and assessment of risk of material misstatement due to fraud। As per SA 315, auditor identify and assess the risk of material misstatement due to fraud at the financial statement level and at the assertion level for classes of transaction, account balance and disclosure। मतलब ऐसे 315 के थ्रू हम आइडेंटिफाई और असेस करेंगे। एग्जाम्पल है उसका, ऑडिटर शेल बेस्ड ऑन प्रेजेंटेशन दैट based on presumption that there are risk of fraud in revenue recognition, evaluate which type of revenue transaction or assertions given rise to such risk। ये एग्जाम्पल है। ऑडिटर शेल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटीज रिलेटेड
कंट्रोल इंक्लूडिंग कंट्रोल एक्टिविटीज रिलेवेंट टू सच रिस्क, मतलब कि प्रिजम्पशन के बेस ऊपर अगर कोई रिस्क ऑफ फ्रॉड है या कि नहीं इन रेवेन्यू रिकग्निशन, और अगर है तो हम फिर रेवेन्यू को इवेल्युएट करेंगे। ये मतलब कि हम पहले देखेंगे कि कोई कुछ रिस्क ऑफ फ्रॉड का इंडिकेशन है कि नहीं, और अगर हमें कुछ मैटर में मिला तो हम उसके अंदर फिर डिटेल में चेक करेंगे। ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंड, और इसमें हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे एंटिटी के कंट्रोल की। एंड थर्ड इज रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। उसका मतलब कि हम रिस्पॉन्स देखेंगे, ओवरऑल रिस्पॉन्स। ऑडिटर शैल असाइंड एंड सुपरवाइज पर्सनल एज पर देयर कैपेबिलिटी। ऑडिटर कैपेबिलिटी के पर्सन कैपेबिलिटी के अनुसार ही असाइन और सुपरवाइज करने को बोलेगा। इवेल्युएट वेदर अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द एंटिटी इंडिकेट possible fraudulent financial reporting resulting from management's effort to manage the earning। मतलब कि हम इवेलुएट करेंगे कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट की है एंटिटी ने, वो इंडिकेट कर रही है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का या नहीं। इनकॉर्पोरेट सरप्राइज एलिमेंट इन सिलेक्शन ऑफ नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। मतलब कि जो ऑडिट प्रोसीजर हम नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ डिसाइड करेंगे ऑडिट प्रोसीजर का, उसमें हम कुछ सरप्राइज एलिमेंट इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स एट असेशन लेवल। ये ओवरऑल रिस्पॉन्स था, अब असेशन लेवल पे क्या रिस्पॉन्स है। ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर whose nature, timing and extent are responsive to the assessed risk of material misstatement due to fraud at the assertion level। मतलब हम उस तरीके से डिज़ाइन एंड परफॉर्म करेंगे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को। रिस्पॉन्स टू रिस्क related to management overrides of control। Management is in unique position to perpetrate the fraud because of management's ability to manipulate accounting records and prepare fraudulent financial statement by overriding control। मतलब कि मैनेजमेंट वो पोजीशन पे है कि वो मैनिपुलेट कर सकता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड को, या फिर वो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकता है और कंट्रोल ओवरराइड कर सकता है, वो उस पोजीशन पे है। तो इट इज़ अ रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड दस अ सिग्निफिकेंट रिस्क। तो ये मतलब कि ये तो रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड हुआ और ये सिग्निफिकेंट है। द ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर ऑडिटर नीड टू परफॉर्म एक्स्ट्रा ऑडिट प्रोसीजर, और ऑडिटर चेक करेगा कि उसको एक्स्ट्रा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने की ज़रूरत है या नहीं। दिस इज़ फ्रॉम द एसे 240। I will discuss the question of PM related to essay 240 in next lecture. If you like this video, please like, share and subscribe. Thanks for watching.